और सज्जनों, मैं रितिका आप सबका स्वागत करती हूँ 12 जून यानी कि बाल श्रम निषेध दिवस के इस खास कार्यक्रम में। सन 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से भारत में अभी भी अनगिनत ऐसे बच्चे हैं जो छोटी आयु में ही अपने सपनों को कुचल बाल मजदूरी करने को विवश है। आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि क्या समाज को खोखला कर रही है बाल मजदूरी। इस खास चर्चा में हमारे साथ है बाल श्रमिक ईशानी और उनके पिता सनत, और साथ ही इस संवेदनशील विषय पर हम जानेंगे समाज और सरकार का मत। सबसे पहले हम बात करेंगे ईशानी से। तो ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं मिट्टी लाने ले जाने का काम करती हूँ। कब से कर रही हैं आप ये काम? 2 साल हो गए हैं लगभग। क्या आप स्कूल जाती हैं? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। मैं स्कूल कहाँ से ही जाऊंगी। तो आइए अब ईशानी के पिता सनत जी से बात करते हैं। सनत जी, जिस उम्र में आपकी बच्ची को शिक्षा ग्रहण कर अपने उज्जवल भविष्य रचने का अवसर मिलना चाहिए, उस उम्र में बच्ची के कंधों पर परिवार के पालन पोषण का बोझ डालना कहां तक सही है, बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, बात तो आपने सही कही, पर हम गरीब लोग को पढ़ाई और अच्छा भविष्य देखने का अधिकार कहाँ है। हम मजदूर लोग तो 2 वक्त की रोटी भी इतनी गधा मजदूरी करके कमाते हैं। घर में पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी छोटे छोटे हैं। घर में खाने का खर्चा, कोई कभी बीमार पड़ गया तो दवाई का खर्चा अलग, कभी काम मिलता है कभी नहीं। अभी तो कोरोना के समय बहुत बुरा हाल हो गया था, सब बंद हो गया था। बताइए, आदमी पेट भरेगा तभी तो जिंदा रहेगा। तो आइए अब हम सीधा रुख करते हैं समाज के विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री समीर जी की ओर। जी नमस्कार। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाल श्रम एक कानूनन अपराध है। ये न सिर्फ हमारे बच्चों से उनके पढ़ने लिखने का और खेलने कूदने का अधिकार छीन रहा है, बल्कि हमारे सभ्य समाज के निहित नैतिक मूल्यों को भी खत्म कर रहा है। इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कराएं। हमारे बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। कृपया उन्हें शिक्षा प्रदान कराकर खुशहाल जीवन जीने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करें। देखिए, ऐसा बड़ा बड़ा बात करने से कुछ नहीं होगा सर। आप जिस समाज का बात कर रहे हैं, उसी समाज का लोग छोटा छोटा बच्चा लोग को ढूंढता है ताकि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा सके। वही लोग इस चीज़ को बढ़ावा देता है। जी समीर जी, बहुत गंभीर बात कही है सनत जी ने। जिस समाज के लिए आप बाल मजदूरी को अभिशाप बता रहे हैं, सनत जी का तो कहना है कि उसी समाज के लोग बेझिझक ऐसे छोटे बच्चों से अपना काम निकलवाते हैं। जी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि समाज के ही कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ की वजह से सभी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ना। और तो और जुर्माना और कारावास का दंड है, ये अनुचित है और समर्थ जैसे माता पिता के साथ साथ समस्त संसार को इसके विषय में जागरूक होने की अति आवश्यकता है। अच्छा, तो आकांक्षा जी, समीर जी का तो मत है कि बाल मजदूरी पूर्णतः अनुचित है, किंतु यह प्रश्न तो अभी भी वही खड़ा है कि जिन परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो, वो अगर अपने बच्चों को पढ़ा। जी आकांक्षा जी, उत्तर दीजिए। समीर जी, आपके पास भी आते हैं। सभा में प्रस्तुत सभी को मेरा नमस्कार। जी, सनत जी की बात सही है। प्रत्येक बच्चे को न केवल शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया है, बल्कि उसके लिए अनेक योजनाएं भी बनाई गई हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्षीय प्रत्येक बालक तथा बालिका को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार का दायित्व है, जिसका यह अर्थ होता है कि हम शिक्षा हमारी नन्ही ईशानी का मौलिक अधिकार है। सरकार भले ही ऐसी बहुत सारी योजनाएं बना रही हो, पर सच तो यह है ना कि सब कागज़ों तक रह जाता है। नीतियों के तहत अगर बच्चे स्कूल चले भी जाएं तो वहाँ दिया गया भोजन अच्छा नहीं होता, और अगर भोजन अच्छा हो भी तो वहाँ पढ़ाई के नाम पर मजाक होता है।
से जनता की सेवा में लगाया गया पैसा बिचौलिए और भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। कभी कभी तो हम मजदूर लोग का पैसा भी समय पर नहीं मिलता। बाल मजदूरी के अपराध में पकड़े गए लोग सब आसानी से छूट जाते हैं। मेरी बिटिया जहाँ काम करती थी वह भी पकड़ाया था और वो भी आसानी से छूट कर वापस आ गया। जी समीर जी। जी आकांक्षा जी, बात तो वो सही कर रहे हैं। साइकिल से बाल मजदूरी हटाने का स्वप्न तो नहीं देखा जा सकता। जरूरत है तो गरीब पिछड़े इलाकों तक रोजगार के साधन पहुंचाने की, और सरकार हर बार रोजगार के मुद्दे पर निरुत्तर और विवश ही दिखी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी, शायद आपको यह पता नहीं कि भारत सरकार सालों से मध्याह्न भोजन परियोजना, जिसको हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं, उसका संचालन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को एक वक्त का खाना स्कूल में ही दिया जाता है। सरकार हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अलग अलग अभियान चलाकर ये कोशिश कर रही है कि देश की साक्षरता दर बढ़ाई जा सके। अम्या योजना के साथ साथ साइकिल और छात्रवृत्ति भी तो बंटवा रही है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। ये तो इन सब के साथ बच्चों के माँ बाप का भी तो कर्तव्य होना चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। हमें साइकिल नहीं, रोजगार चाहिए। पढ़ाई हो या घर, साइकिल से नहीं चलता ना। और ये सब करके बच्चा लोग कितना ही दिन स्कूल चला जाएगा। जी आकांक्षा जी, बात तो वो सही कर रहे हैं। साइकिल से बाल मजदूरी हटाने का स्वप्न तो नहीं देखा जा सकता। जरूरत है तो गरीब पिछड़े इलाकों तक रोजगार के साधन पहुंचाने की, और सरकार हर बार रोजगार के मुद्दे पर निरुत्तर और विवश ही दिखी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों, विशेषतः अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों का विशेष ध्यान रखे, और उसके लिए सरकार गरीबी उन्मूलन नीतियां जैसे कि मनरेगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा अन्नपूर्णा जैसी कई स्कीम्स चलाती है, जिससे हमारे श्रमिक भाई बहनों को काफी सहायता मिल रही है। किंतु आकांक्षा जी, प्रश्न तो यही है कि क्या सरकार की इन योजनाओं का पूर्ण लाभ जनता तक पहुंच रहा है? यदि पहुंच रहा होता तो सनत जी जैसे लाखों श्रमिक भी आज अपने बच्चों के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी डालने को विवश ना होते, और ना ही यहाँ पर बाल श्रम जैसे मुद्दे पर बहस हो रही होती। देखिए रितिका जी, मैं यह कदापि नहीं कह रही हूं कि व्यवस्थाओं में खोट नहीं है, लेकिन सुधार की संभावना तो हर जगह होती है। सरकार की पूरी कोशिश यह रहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक इनका लाभ पहुंचाया जाना संभव हो पाए। जी, इसके लिए हर वर्ष सरकारी कोष का बहुत बड़ा भाग इन नीतियों के लिए लगाया जाता है। जी सनत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार भले ही ऐसी बहुत सारी योजनाएं बना रही हो, पर सच तो यह है ना कि सब कागज़ों तक रह जाता है। नीतियों के तहत अगर बच्चे स्कूल चले भी जाएं तो वहाँ दिया गया भोजन अच्छा नहीं होता, और अगर भोजन अच्छा हो भी तो वहाँ पढ़ाई के नाम पर मजाक होता है। से जनता की सेवा में लगाया गया पैसा बिचौलिए और भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। कभी कभी तो हम मजदूर लोग का पैसा भी समय पर नहीं मिलता। बाल मजदूरी के अपराध में पकड़े गए लोग सब आसानी से छूट जाते हैं। मेरी बिटिया जहाँ काम करती थी वह भी पकड़ाया था और वो भी आसानी से छूट कर वापस आ गया। जी समीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे अनुसार इसके लिए सरकार और समाज को एक साथ आना होगा। बाल श्रम अपने आप में कोई समस्या है ही नहीं। यदि बेरोजगारी और साक्षरता जैसी समस्याओं का निवारण संभव हो पाए तो यदि आसपास बाल मजदूरी जैसी घटनाओं की जानकारी मिले तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम शीघ्र ही पुलिस को सूचित करें। साथ ही मिड डे मील की स्कीम और सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में प्रतिदिन भोजन तथा शिक्षा प्रणाली की भी जांच होना अनिवार्य है,
साथ ही गांव और छोटे इलाकों में छोटे छोटे न्यायालयों की भी स्थापना होनी चाहिए, जहां बाल मजदूरी जैसे बच्चों से संबंधित विषयों और समस्याओं पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। लगता है ईशानी कुछ कहना चाहती है। ईशानी बोलिए। 14 वर्ष की आयु के बाद हम जैसे बच्चों के लिए अपनी शिक्षा जारी रखना बहुत मुश्किल या असंभव ही हो जाता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे नियम लागू करे जिससे हम अपनी उच्च शिक्षा निःशुल्क या बहुत कम फीस में पूरी कर लें। जी, बहुत अच्छी बात कही ना ईशानी ने। जिस प्रकार आज हर एक कॉलेज में जाति और धर्म के आधार पर एक पूरे समूह को आरक्षण दिया जा रहा है, कितना अच्छा होगा ना यदि वही आरक्षण जाति और धर्म के आधार पे ना देके लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पे दिया जाए, है ना। देखिए, अगर हमारा सरकार ऐसा करेगा तो इससे हमारे बच्चों को हौसला मिलेगा, जिसमें विश्वास होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जीवन में कुछ बन सकते हैं। अच्छा, तो अब एक बार पुनः रुख कर लेते हैं सुश्री आकांक्षा जी का। बाल मजदूरी जैसे इस समस्या और मानसिकता से निजात पाने के इन उपायों पर आपके क्या विचार हैं? जी समीर जी, मैं आपका ध्यान 2019 में लाए गए नए नियम, जहां सरकार इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन EWS अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण देने को बाध्य है। और मैं बाकी सबको यह आश्वासन देती हूँ कि सरकार जल्द ही जल्द इन सारे सुझावों पर विस्तृत विचार विमर्श अवश्य करेगी और जितनी जल्दी हो सके आपको यथासंभव परिणाम भी दिखेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है और हम हमारे देश के भविष्य को अंधकार की ओर कदापि नहीं जाने देंगे। इसलिए जी धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा जी। और निसंदेह ईशानी जैसे कई बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होगा, किंतु इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि लोगों में इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाए तथा बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को सचेत किया जाए और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में शरीक होने के लिए। जय हिंद।